बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताज अब्बासी, सदर पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन, आज अपने मुख्तसर से मैसेज में अपनी फर्नीचर की इंडस्ट्री के हवाले से, अपने फर्नीचर के रिटेलर के हवाले से और कार्टन इंडस्ट्री के हवाले से चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ और घूमते वक्त को चंद तजावीज़ देना चाहता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इसके पेश नज़र हमारी गुजारिशात पे और तजावीज़ के ऊपर हम दर्दाना गौर किया जाएगा और हमारी इस कार्टन इंडस्ट्री, स्मार्ट इंडस्ट्री और हमारे जो रिटेलर हैं जो इस मुल्क में लाखों की तादाद में और लाखों की तादाद में ख़ानदान इनके साथ वाबस्ता हैं और हमारे फर्नीचर के साथ वाबस्ता दीगर शोबाजात जो हैं वो भी इस वक्त हमारा जो बिज़नेस है इसमें कमज़ोरी की वजह से हमारा बिज़नेस जो कम हो जाएगा, इस वजह से वो भी बहुत शदीद परेशान है। तो हम घूमते वक्त से गुजारिश करते हैं कि जो मेरी गुजारिशात होंगी इस पर हम दर्दाना गौर किया जाए और आने वाले बजट में भी और मौजूदा जो इस वक्त हमारे सामने परेशानियों को भी दूर किया जाएगा। सबसे पहले ये मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान में ये इस वक्त जो सेल टैक्स के हवाले से सूरत हाल है, जिसमें कि 2019 और 20 के बजट के अंदर हमारे रिटेलर्स को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी पड़ताल के, बगैर देखे सुने उनके ऊपर डायरेक्ट 17% सेल टैक्स का नफाज कर दिया गया है कार्टनर्स के तहत, कि जो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। आप सब इस मुल्क में रहते हैं, आप देखते हैं कि हमारे जो दुकानदार हैं, हमारे जो छोटे छोटे वर्कशॉपों वाले हैं, जो रिटेलर हैं, वो बड़ी मुश्किल से इस वक्त अपनी कारोबारी मसरूफियात को जारी रखे हुए हैं और वो किरायों की मद में दीगर अखराजात के हवाले से अपने अखराजात पूरे करने के बाद बड़ी मुश्किल से इस वक्त अपने ख़ानदान की कफालत कर रहे हैं। और इस दौरान अगर उनके ऊपर ये 17% सेल टैक्स नफाज कर दिया गया है, तो अगर इस पर फिलवक्त अगर गौर किया जाए तो मैं एक छोटे से दुकानदार को भी इस नेट में आने के लिए, इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कम अज़ कम अज़ाफ़ी 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। अगर हम टैक्स ना भी दें, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन भी करें, तो 1 लाख रुपए हमें चाहिए कि हम इस 1 लाख में अपना सेटअप बनाएं और इसके अलावा वकला हज़रात जो है उनको भी फीसद दें और साल में 12 रिटर्नें जमा कराएँ। उसके बाद फिर साल बाद जो असाबात हैं वो एक छोटा दुकानदार, एक छोटा वर्कशॉप वाला, कम पढ़ा लिखा बंदा, उसके वास्ते ये बात नहीं है। हमारे ऊपर इनकम टैक्स के हवाले से जो जिम्मेदारी आती है, तो हम पूरे वसूल के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ ये कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए अपने इनकम टैक्स के नेट को बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अभियान के अमले के साथ भरपूर ताउन करेंगे और अपनी कम्युनिटी के अंदर हम एक अवेयरनेस पैदा करेंगे ताकि ज़्यादा लोग इनकम टैक्स नेट में आएँ और मुल्क का रेवेन्यू बढ़े। इसी तरीके से हमारे दीगर जो शोबाजात हैं उनमें भी हमारे ये बहुत मुश्किलात हैं। हमारा मटेरियल जो है इस वक्त बहुत महंगा हो गया है, उसमें ना कोई क्वालिटी कंट्रोल है, ना प्राइस कंट्रोल का कोई सिस्टम है और जो हमारी एसेसरीज इंपोर्ट होती हैं वो भी बहुत कॉस्टली हो चुकी हैं, उनके ऊपर ड्यूटी मुख्तलिफ किस्म की बढ़ गई हैं, जिस वजह से हमारे जो अच्छे काम करने वाले दोस्त हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो भी इस वक्त शदीद मुश्किल का शिकार है। और इसी तरीके से हमारे प्रमोशन ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजी का असूल ना होने की वजह से भी हमारे वर्कशॉप जो है, हमारी जो फैक्ट्री छोटी हैं या जो हमारे लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके पास वसाइल ना होने की वजह से भी हमारी ये सनत तरक्की नहीं कर रही। तो इस वजह से हम गुजारिश करते हैं कि मुल्की सतह पर जो कर्जाजात का नेटवर्क है, इसको बिला सूद हमें कर्जे फराहम किए जाएँ, हमें टेक्नोलॉजी के लिए कर्जे दिए जाएँ, हम अच्छी मशीनरी लेके आएँ, हमें बिजली के हवाले से हमें मुनासिब रेट में बिजली फराहम की जाए। अगर कहीं गैस की ज़रूरत है तो उसको भी हमें मुनासिब रेट में गैस दी जाए। ख़ासकर पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों से बाहर करीब तरीन हमारे लिए फर्नीचर स्टेट कैंप की जाए, हमें प्लाट दिए जाएँ, हमें सहूलियात फराहम की जाएँ और कुछ अर्से के लिए 5 या 10 सालों के लिए हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री को टैक्स से एग्जम्पशन दी जाए ताकि हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए हम कुछ करने सकने के काबिल हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम हर तरह का टैक्स जो मुल्क के लिए मुफीद होगा हम देंगे। तो हम ये छोटी छोटी जो हमारी गुजारिशात है इसको हम लेके चल रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के पाकिस्तान की सतह के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और अब हम इंशाअल्लाह ताला
आगे जो हमारा इस्लामाबाद और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका रहता है उसमें हम अपना सेटअप बहुत जल्द मुकम्मल कर लेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला अपनी एसोसिएशन के थ्रू अपने मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कारोबारी सूरत हाल इस वक्त क्या है? इस वक्त कारोबारी सूरत हाल बहुत ख़राब है जी। इस वक्त जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस का नफाज किया जा रहा है, फर्नीचर का जो शोबा है उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारा मटीरियल बहुत महंगा हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिस वजह से हमारा कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है और खुसूसन ये जो 17% सेल टैक्स का नफाज किया गया हमारे ऊपर, इस पे हमारे दुकानदार, हमारे वर्कशॉप वाले, छोटे वर्कशॉप वाले, बड़ी वर्कशॉप वाले बहुत परेशान हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इनकम टैक्स के लिए हमें भरपूर ताउन करेंगे और सेल टैक्स के लिए हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इस काबिल नहीं हैं। जब इस काबिल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह सेल टैक्स अदा करेंगे। इसलिए जब तक ये मसला हल नहीं होता तो हमारे कारोबार बहुत शदीद मुतासर होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। सर, हुकूमत ने जो आपसे टैक्सेस के हवाले से मायदा किया था, क्या इस पर अमल हुआ है या नहीं? जो मायदा हुआ था उसमें पहली बात तो ये है कि हमें उस मायदे में टैक्स शामिल नहीं किया गया है। अंजमन ताजरान के दो या तीन धड़े थे, उनके ज़रिए से मायदा हुआ है। हमारा पूरा एतमाद हासिल था उसके ऊपर उनको, मगर हमारे वाले से उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया था कि आपका जो सेल टैक्स का मसला है कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर या रिटेलर के ऊपर, छोटे दुकानदारों के ऊपर या बड़े दुकानदारों के ऊपर ये नहीं होगा। मगर फ़िलहाल इस वक्त सूरत हाल है कि ऑर्डिनेंस जो 27 दिसंबर 2019 को जारी हुआ है उसमें हमें टीयर 1 के तहत मैन्युफैक्चर के वाले से भी, रिटेलर के वाले से भी इस सेल टैक्स नेट में शामिल किया गया है कि जो सरासर नामुनासिब है, ज्यादती है। तो हम अभी भरपूर तरीके से इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम ख़त्म करवाएं ताकि इनकम टैक्स के एंड में हम तरक्की करें और हमारा जो कारोबार है बेहतर हो। हुकूमत ने जो अभी महंगाई को कम करने के लिए इकदाम किए हैं, क्या आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगी इससे? जो आज रात को हमने टीवी पे सुना है जी, उस लिहाज से तो रिलीफ नहीं मिला बल्कि महंगाई में मज़ीद इजाफा किया गया है। महंगाई में चीनी की कीमत बढ़ाई गई है, इस तरह आटे की कीमत बढ़ाई गई है। तो पता नहीं फिर रिलीफ कौन सा दिया है। 15 रुपये किधर जाएगा? चीनी 2 रुपये महंगी कर दी है, आटा 5 रुपये महंगा कर दिया है। तो हमें तो कुछ समझ नहीं आई इसकी कि आप देखें 2-4 दिन में शायद सूरत सामने आए। फिलहाल तो महंगाई ज़्यादा की गई है। मतलब आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया? आम आदमी को बोझ डाला गया। रिलीफ की कौन सी बात है, तो बोझ डाला गया। फिलहाल तो ये जो रात की खबर काबीना के सामने आई है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।